हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ दानिश एंड वेलकम टू डीबी टॉक्स। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वेलकम, थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय। हम इस चैनल पर करियर, ट्रैवल और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और अगर इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लूप में रहें। बाकी हमारी जो जर्नी चल रही थी, हम उसमें 2 पार्ट्स, 2 माइलस्टोन्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पार्ट्स देखिए। बाकी आज की वीडियो में हम 3rd पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि द थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हेन यू अराइव इन आयरलैंड। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है जब आप आयरलैंड में इमिग्रेट कर चुके होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, आयरलैंड में आने के बाद सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान आपको रखना है वो है रजिस्ट्रेशन। अब 2 टाइप की रजिस्ट्रेशन होती है। फर्स्ट इज़ GNIB या फिर IRP रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज़ PPS रजिस्ट्रेशन। इन दोनों के बारे में मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है। बाकी इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जब आपको 90 डेज़ यानी कि 3 महीने की एक्सटेंशन आपको एयरपोर्ट पे मिली है, इसके बाद इन 3 महीनों के अंदर आपको अपना IRP कार्ड रिन्यू करवाना पड़ता है। आपको अपनी IRP की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको GNIB ऑफिस जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको GNIB ऑफिशियल्स को ईमेल करना पड़ेगा। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जब आप आयरलैंड में आ जाते हैं तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप GNIB ऑफिशियल्स को ईमेल कीजिए ताकि वो आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सके। और एक बार आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाती है तो आपको GNIB ऑफिस जाना है और अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं, आपको अपना पासपोर्ट भी लेके जाना है स्टैंपिंग पर्पसेस के लिए। वो इस 3 महीने को हटा के बाकी आपको लंबी एक्सटेंशन जो है आपके पासपोर्ट पे दे देंगे, प्लस आपका बायोमेट्रिक्स रजिस्टर कर लेंगे। फर्स्ट टाइम आयरलैंड आने पर आपको बायोमेट्रिक्स ज़रूर रजिस्टर कराना है, मगर इसके बाद सब्सिक्वेंटली जब भी आपकी स्टैम्प चेंज होगी या रिन्यू होगी या अपडेट होगी, कभी आपको उसके बाद बायोमेट्रिक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। मगर फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट के लिए आपको GNIB ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से एडवाइस यही रहेगी कि जैसे ही आप आयरलैंड में आए, आप GNIB ऑफिस वालों को ईमेल कीजिए और अपने लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। सेकंड रजिस्ट्रेशन होती है PPS। अब PPS क्या होता है? PPS जो होता है वो बेसिकली आपका टैक्स के लिए होता है, जो इनकम टैक्स जैसे कि कार्ड होता है, वैसे कि जैसे कि पैन कार्ड होता है इंडिया में, वैसे यहाँ पे PPS कार्ड होता है। उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेके जानी पड़ती है और बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस देने पड़ते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप इसकी भी अपॉइंटमेंट लीजिए और अपना PPS कार्ड भी जल्दी से जल्दी इशू करवाइए, क्योंकि फटाफट अगर हम सारे के सारे काम करवा लेते हैं तो उसके बाद सर पे कोई टेंशन नहीं रहती, कोई सिरदर्दी नहीं रहती। अब सेकंड चीज़ है बैंक अकाउंट। तो जब आप आयरलैंड आते हैं, अब आप जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो आपको कॉलेज से एक लेटर मिलता है। वो लेटर ये सर्टिफाई करता है, ये कंफर्म करता है कि आपका एडमिशन जो है वो इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में हो गया है, और वो वाला लेटर आपको लेकर बैंक जाना पड़ता है। अब आयरलैंड में काफ़ी सारे अलग अलग बैंक्स हैं, जैसे कि AIB बैंक, बैंक ऑफ आयरलैंड, अल्स्टर बैंक, KBC बैंक। अब मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस बैंक में अकाउंट खुलवाइए या उस बैंक में अकाउंट खुलवाइए, ये कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है, ये इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। मगर बोनस टिप एक यहाँ पे ये है कि आप भले ही किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएं, आप एक फिनटेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है रेवोल्यूट, उस पर अपने आप को ज़रूर रजिस्टर कीजिए। अब आप पूछेंगे कि मैं आपको रेवोल्यूट क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ। अब इसके पीछे काफ़ी सारी रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको 1 या 2 रीज़न्स एक जस्ट जनरल एग्जांपल देने के लिए बताऊं तो रेवोल्यूट जो है वो हमारा फिनटेक प्लेटफॉर्म है। ये अभी बैंकिंग नहीं है बट फिनटेक प्लेटफॉर्म है और काफ़ी सारे एडवांटेजेस ऐसे देता है जो हमें रेगुलेटरी बैंकिंग सिस्टम पे नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे कि AIB में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और AIB के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाके शॉपिंग करते हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ की आप शॉपिंग करते हैं, तो जैसे हमारे इंडिया में SMS आता था ना, वो आयरलैंड में SMS नहीं आता आपके अकाउंट, आपके फ़ोन नंबर पे कि इतने पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट से कट गए हैं। ये यहाँ पे किसी भी बैंक में नहीं आता, मगर रेवोल्यूट में आता है। तो एक तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रेवोल्यूट काफ़ी अच्छा है। सेकंड पॉइंट,
अगर आप AIB बैंक से या बैंक ऑफ आयरलैंड से या रेगुलेटरी बैंक से अगर आप इंडिया पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जो आपकी यूरो करेंसी टू इंडियन रुपीज़ की करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चार्जेस जो है, फर्स्टली करेंसी कन्वर्जन चार्ज, सेकंड बैंक अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी काटता है। ये काफ़ी सारे चार्जेस एक्यूमुलेट होके बहुत ही अच्छा सम बन जाता है जो आपको बेयर करना पड़ता है। मगर अगर वहीं मैं रेवोल्यूट की बात करूँ तो जो भी स्टैंडर्ड करेंसी कन्वर्जन है आपकी सिर्फ वही कटेगी। जैसे कि 1 यूरो की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आज 90 रुपीज़ है और आप अपने रेवोल्यूट अकाउंट से 100 यूरोज़ इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को या किसी को भी इंडिया में, तो आपके 9,000 रुपीज़ पहुँच जाएंगे। अब आप इसमें यहाँ पे नोट कीजिए कि आपकी कोई भी करेंसी कन्वर्जन, कोई भी टैक्स या कोई भी अलग हिडन फीस रेवोल्यूट चार्ज नहीं करता, मगर रेगुलेटरी बैंक्स चार्ज करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बोनस टिप मैं आपको यहाँ पे जैसे और देता हूँ कि अगर आप अपने नॉर्मल रेगुलेटरी बैंक से अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू करवाते हैं तो उसके पर एनम कुछ ना कुछ पैसे काटते हैं। वो फ्री नहीं होता कार्ड, आपका अकाउंट मेंटेनेंस फीस वगैरह भी कटती है, मगर रेवोल्यूट में एब्सोल्युटली ज़ीरो। आपका डेबिट कार्ड जो है वो दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके आपको कोई चार्जेस नहीं देने, प्लस आपकी जो अकाउंट मेंटेनेंस है वो भी आपकी बेसिकली फ्री हो जाती है। अब इसके अंदर भी रेवोल्यूट में भी 3 अलग अलग आपको सर्विसेज मिलती हैं। प्रीमियम है, मेटल है, स्टैंडर्ड है। बाकी ये हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आई बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो इन दिस मैटर। अब थर्ड थिंग जो होती है वो है सिम कार्ड। अब यहाँ पर आके काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिम कार्ड हमें चूज़ करना चाहिए, किस सिम कार्ड में हमें ज़्यादा बैलेंस मिलेगा, किस सिम कार्ड से हमें ज़्यादा इंटरनेट मिलेगा, या किस सिम कार्ड में हमें ज़्यादा कॉल्स या मैसेजेस मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक सा फंडा ये है कि आप कोई भी सिम कार्ड लीजिए। पहली बात, यहाँ पे काफ़ी सारे सिम कार्ड की कंपनीज़ हैं जैसे कि टेस्को मोबाइल, लाइका मोबाइल, वोडाफोन 3, तो आप किसी का भी सिम कार्ड इशू करवा सकते हैं। और बेसिक प्लान्स जो होते हैं यहाँ पे सब में ऐसा सिस्टम है कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ कॉल्स, कुछ अमाउंट ऑफ मैसेजेस और कुछ अमाउंट ऑफ इंटरनेट हर सिम में मिलेगा, हर प्लान में मिलेगा। डिपेंड ये करता है कि आप वो बैलेंस, आप वो कॉल्स कहाँ यूज़ करते हैं। अब कुछ सिम कार्ड ऐसे हैं जो आपको इंटरनेट अनलिमिटेड दे देते हैं और कॉल्स ना के बराबर देते हैं, और कुछ सिम कार्ड ऐसे हैं जो आपको कॉल्स और इंटरनेट बैलेंस में देते हैं। कुछ सिम कार्ड ऐसे जो आपको अनलिमिटेड कॉल्स दे देते हैं मगर इंटरनेट 500 MB देंगे या 200 MB देंगे। वो कम्प्लीटली आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा प्लान चूज़ करते हैं। और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है कि आप 15 यूरोज़ का प्लान लेना चाहते हैं या 25 यूरोज़ का प्लान लेना चाहते हैं या 55 यूरोज़ का प्लान लेना चाहते हैं। तो ये भी प्लान कंपैरिजन जो है वो भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है। बाकी जो 2 बेसिक सिम कार्ड सबसे ज़्यादा चलते हैं वो है टेस्को और लाइका। इसके अंदर से आप जो भी प्लान लेना चाहते हैं इट्स अप टू यू। बेसिक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो टेस्को में आपको 15 यूरोज़ पर मंथ का प्लान मिल जाता है और अनलिमिटेड कॉल्स एंड अनलिमिटेड SMSs मिल जाते हैं विद 4G कनेक्टिविटी। लाइका में जो है वो 10 यूरोज़ एंड 15 यूरोज़ दोनों के प्लान्स हैं और मोस्टली कंपेरेबल प्लान्स है, इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बाकी अगर आपने इंडिया कॉल करनी है तो टेस्को में आपको पड़ेगी 3 सेंट्स पर मिनट, लाइका में आपको पड़ेगी 1 सेंट पर मिनट। काफ़ी कंडेंस्ड फॉर्म में मैंने आपको ये एक कंपैरिजन टेस्को और लाइका के बीच में बताया है। बाकी सिम कार्ड या सिम प्लान्स के बीच में जो कंपैरिजन है उसकी एक अलग से वीडियो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा और उसका भी लिंक जो है कार्ड्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी जी ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके बाद ऑफिशियली आपका इमिग्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ हैंडफुल ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट, जैसे कि आप जॉब्स अप्लाई कीजिए पार्ट टाइम के लिए, या फिर अगर आपको अकोमोडेशन जो आपने टेम्परेरी ली है उसको परमानेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, कहाँ आपको ढूंढना है, किस लोकेशन में आपको घर ढूंढना है, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। आपको अपने आप को रेवेन्यू पे रजिस्टर करना है ताकि जब आपकी जॉब लगे तो आपका एमरजेंसी टैक्स ना कटे। एमरजेंसी टैक्स भी एक टाइप का टैक्स होता है जो कि बहुत हैवी कटता है अगर आपने अपने आप को रेवेन्यू के साथ रजिस्टर नहीं किया है।
तो ये बाकी बेसिक चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, वो आपको टाइम एंड अगेन आपके फ्रेंड्स भी एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो मैं यहाँ पे तो हूँ ही हूँ। आप कमेंट्स कीजिए, या मेरे पास डायरेक्ट आप क्वेश्चंस भेजिए, ईमेल कीजिए, लिंक्डइन पे मुझे आप रिक्वेस्ट भेजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, या कहीं पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, आप मैसेज भेजिए। आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेट मी नो व्हाट यू थिंक। कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।